हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसको अपलोड कर दिया गया है। ये सेकंड पार्ट है आगे के क्वेश्चंस का। टेस्ट 1 ही चल रहा है, लेकिन आगे के क्वेश्चंस जो है उसको हम करेंगे, बाकी के जो 25 क्वेश्चंस है। क्योंकि पिछली बार में क्या हुआ, क्लास लेते लेते में अचानक से लाइट ऑफ हो गई थी, जिस वजह से कंटिन्यू से मैं नहीं कर पाई। ठीक, तो मैं इसी का ही सेकेंड पार्ट बना रही हूँ, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स, वेदास इंस्टीट्यूट के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है ये प्रोवाइड कर दी गई है। आपको फ्री करेंट अफेयर्स के भी पीडीएफ मिल रहे हैं, जो आपको सीजीपीएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ का भी मैं बहुत जल्दी वहाँ पर पूरा का पूरा जो करेंट अफेयर्स है उसको भी मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है ताकि आपका सीजीपीएससी प्री जो है वो निकल जाए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अलबका पहाड़ी स्थित कहाँ पे है, आपको ये बताना है। तो अलबका पहाड़ी की बात की जाए तो ये आपके बीजापुर में स्थित है। ठीक है, आपका आंसर क्या रहेगा, बीजापुर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस शैल समूह का है। तो आपको बताना है कि शैल समूह का सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा रॉक ग्रुप है जिसका सबसे ज्यादा विस्तार आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा आर्कियन शैल समूह का विस्तार है। आर्कियन शैल समूह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य पुराण में शिवनाथ नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पूछ रहा है कि मत्स्य पुराण की अगर बात की जाए तो शिवनाथ नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है। शुनी, शिवनाथ, शिवानी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो शिवनाथ को जो नाम दिया गया है स्टूडेंट्स, ये दिया गया है शुनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या दिया हुआ है, शुनी। नेक्स्ट है, उत्तर छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उच्च भूमि कौन सी है। सरगुजा बेसिन, हसदो रामपुर बेसिन, छुरी छुरी उदयपुर की पहाड़ियां या चांग बखार की देवगढ़ पहाड़ियां। आपको बताना है कि हाईएस्ट लैंड जो है नॉर्थ छत्तीसगढ़ का वो कौन सा है। तो वो है आपका चांग बखाड़ देवगढ़ की पहाड़ियां। चांग बखाड़ देवगढ़ की पहाड़ियां। ठीक, वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना गया है। सीता लेखनी, हर चौखा, शिवरी धाम या फिर सीता बेंगरा। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका हर चौका। तो वनवास काल के समय जब अयोध्या से निकले थे श्री राम, तब छत्तीसगढ़ में जो उनका एंट्री हुआ था वो हर चौका से माना जाता है। ठीक है, यहीं पे हमें माता सीता की जो चौका है, चौका मतलब किचन, ठीक है, वो भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से एंट्री इनकी मानी गई थी। जगह का नाम क्या है, हर चौका, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वमंगला मंदिर किस नदी के तट पर है। सर्वमंगला मंदिर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स मतलब जनरली आपको नॉर्मली नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मिल रहा है, अच्छी बात है, फ्री में मिल रहा है, ये और अच्छी बात है। अच्छे से इसकी तैयारी करनी है और पढ़ना है। तो सर्वमंगला मंदिर की बात की जाए तो ये हसदेव नदी के तट पर स्थित है। हसदेव नदी। निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को कोरिया का एयर कंडीशनर माना जाता है। कौन सा जलप्रपात ऐसा है कोरिया का एयर कंडीशन। तो रहेगा आपका आंसर अकुरी नाला। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो अकुरी नाला को ही कोरिया का एयर कंडीशन भी कहा जाता है, ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का स्थानीय नाम निम्नलिखित में से क्या है। बताइए कि काली मिट्टी जो है इसका स्थानीय नाम क्या है। तो देखो ध्यान दोगे तो यू विल फाइंड कि तीनों ही नाम इसके स्थानीय नाम है काली मिट्टी के। कन्हार, रेगुर और भर्री, तीनों ही है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डी। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी पोल गुफाएं कहां पर स्थित है। जस्ट मिनट, हाँ, चलिए बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाथी पोल गुफाएं जो है ये कहां पर स्थित है। क्या रहेगा आंसर आपका। तो स्टूडेंट्स ये आंसर रहेगा रामगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में आपको हाथी पोल गुफाएं जो है देखने को मिलते हैं। वहां हाथी भी बहुत मिलते हैं, तो उधर ही साइड आपके नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ही साइड में ये गुफाएं भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है, परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है।
क्या रहेगा आपका आंसर? तो ये बात की जाए तो ये आपका मणिपाल टूरिज्म में स्थित रहेगा। ठीक है, मेन पार्ट में आपका ये स्थित है, परपटिया एवं मालदीपुरी एडवेंचर जोन। ये चीज वो छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन चांसेस बहुत हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, चट्टानों एवं उनके कायांतरित रूपों को आपको जोड़ना है। ठीक है, एक तरफ में आपके कुछ मतलब रॉक्स दिए हैं, दूसरे उनके मेटामॉर्फिक फॉर्म्स जो होते हैं वो दिए गए हैं, तो इनको आपको क्या करना है, मैच करना है। तो आपको बताना है क्या सही है कि गलत है। बलुआ पत्थर, क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट, नीस या फिर आपका कोल, ग्रेफाइट, क्या रहेगा आपका आंसर? तो देखिए, जो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा सब सही है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बलुआ पत्थर या जिसे हम कहते हैं आपका सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका क्वार्ट्जाइट। ठीक है, सैंडस्टोन। ग्रेनाइट की बात करेंगे अगर, नीस, और कोयला रहेगा आपका ग्रेफाइट। ठीक है, तो तीनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टानें मिलती हैं? आपको बताना है धारवाड़ चट्टानें जो है वो कहाँ पे आपको प्राप्त होंगी। ठीक है, तो धारवाड़, आंसर रहेगा आपका डी, तीनों ही यहाँ पे सही है। ठीक है, धारवाड़ चट्टानों की बात की जाए तो सोनाखान, चिल्पी घाटी और बेलाडीला, तीनों में ही आपको ये जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, क्योंकि क्या देखिए स्टूडेंट्स, पेपर बहुत है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, समय कम है, इससे मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर्स आपको बताते चल रही हूँ। क्वेश्चन कराने का सबसे मेन रीजन ये है ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि हाँ इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट करके हमें बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए कि वेदास इंस्टीट्यूट को वो लोग सब्सक्राइब कर ले, बहुत सी अच्छी चीजें जो है वो हम यहाँ पे लाने वाले हैं। तो महानदी अपवाह तंत्र के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी महाराष्ट्र से निकलती है। अरपा नदी माणिक चौरा, जस्ट 1 मिनट, मिलती है। माण नदी चंद्रपुर में महानदी से मिलती है। तो कौन सा आंसर आपका सही रहेगा आपको ये बताना है। ठीक है, पहला जो है ये एकदम सही है। शिवनाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी महाराष्ट्र से निकलती है, करेक्ट है। इसके अलावा मांड नदी चंद्रपुर में महानदी से जाकर मिलती है, ये भी एकदम 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 सही है। ठीक है, अगर सेकंड की बात की जाए स्टूडेंट्स, अल्पा नदी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो है आपके ये पेंड्रा पठार के चौरस, ये मानिक चौरा, ये गलत है, बी। ठीक है, तो अरपा नदी के बारे में ध्यान में रखने वाली चीज ये है, पेंड्रा पठार के चौरस में स्थित भूखंड से ये निकलती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से निकलती है। और दूसरा चीज, ये मानिक चौरी में जाके महानदी से नहीं मिलती है, ये मानिक चौरा में जाके आपके शिवनाथ से मिलती है। किससे मिलती है? शिवनाथ से। तो ये दूसरी चीज ध्यान रखेंगे कि अरपा नदी जो है मानिक चौरा तो जाती है, ठीक है, पेंड्रा पठार से निकल के, लेकिन महानदी से नहीं मिलके ये शिवनाथ नदी से मिलती है, ऐसा। ठीक है, बाकी शिवनाथ खुद महाराष्ट्र से ओरिजिनेट होगी और मान नदी से जाके ये मिलती है, ये चीज करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो 1 और 3 जो है करेक्ट है। यहाँ ध्यान रखना है महानदी से नहीं मिलके शिवनाथ नदी से ये मिलती है। तो 1 और 3 बस करेक्ट है, तो आंसर आपका क्या रहेगा? डी रहेगा।
यहाँ का जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ प्रदेश के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। ये राज्य का सबसे छोटा भौतिक विभाजन है। पाठ प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी की प्रधानता मिलती है। आपको बताना है क्या सही रहेगा। ठीक है, तो दोनों ही सही है यहाँ पे। ठीक है, राज्य का सबसे छोटा भौतिक विभाजन है ये, बहुत करेक्ट, एकदम करेक्ट है ये चीज। ठीक है, बात की जाए तो इसका जो विस्तार है वो है 6205.9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल क्षेत्रफल जो है हमारे छत्तीसगढ़ का उसका 4.59% ही ये माना जाता है। पाट प्रदेश में लैटराइट मिट्टी की प्रधानता है, ये सही है। ठीक है, ये जिस वजह से एल्यूमिनियम की मात्रा भी इसमें ज्यादा है, एल्यूमिनियम। दोनों ही यहाँ पे आपका सही रहेगा, 1 और 2 दोनों ही आपका क्या है, करेक्ट है। कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। ठीक है, 4 कथन दिए गए हैं, बताइए कि कौन सा यहाँ पे गलत होगा। दंडकारण्य को सालवन के द्वीपों के रूप में जाना जाता है, करेक्ट। छत्तीसगढ़ में गर्मियों के दौरान दंडकारण्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, ये भी सही है। विभिन्न मंडलों के बीच दंडकारण्यों में सिंचाई की सबसे कम उपलब्धता है, ये भी करेक्ट है। इरिगेशन फैसिलिटीज की बात की जाए तो दंडकारण्य साउथ छत्तीसगढ़ में जो है ये सबसे कम है। ठीक है, ये भी चीज सही है। बाकी वन मंडलों के मुताबिक ये भी एकदम करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसमें केवल आर्कियन और धारवाड़ चट्टाने मिलती हैं, ये गलत है। ठीक है, ये कडप्पा भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, कडप्पा भी पाया जाता है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी। क्या रहेगा आपका आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोरसा मिट्टी के रूप में अगर बात की जाए तो सही है, डोरसा मिट्टी। ठीक है, तो ये ग्रेन, बताइए क्या रहेगा आंसर। जो सत्य है स्टूडेंट्स ये है कि ये दो मिट्टियों का मिश्रण होता है, ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डोरसा मिट्टी की अगर बात की जाए तो ये दो मिट्टियों का आपका मिश्रण होता है। किस किस का मिश्रण है भैया ये, तो ये काली कन्हार, काली कन्हार और मटासी। ठीक है, इसका मिश्रण होता है, तो इसी को डोरसा बोला जाता है। पैडी के लिए, धान के लिए सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं संबंध में सही कौन सा है, तो डी जो है वो सही है, बाकी ये सब जो है वो गलत है। ठीक है, डी आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। आपको बताना है चारों में से कर्क रेखा पर स्थित कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अगर बात की जाए कर्क रेखा की, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ से गुजरती है इसको लिख लेंगे। मनेन्द्रगढ़, चिरीमरी, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, यहां से पास होती है। इसके अलावा कोरिया से पास होती है ना, सोनहत, सोनहत है क्या ऑप्शन में, हाँ है, सही है सोनहत। ठीक है, सूरजपुर के प्रतापपुर से, ठीक है, प्रतापपुर, ये भी सही है। ठीक है, और कुसमी, देखो ओड़गी जो है ना ये प्रतापपुर में ही आता है। ठीक है, ओड़गी, ओड़गी प्रतापपुर में आता है, ये भी सही है, ये भी सही है, कुसमी भी सही है। ठीक है, कुसमी आपका आएगा बलरामपुर में, बलरामपुर में आ जाएगा आपका कुसमी। तो ये तीनों से कर्क रेखा जो है ये पास होती है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ भरतपुर की बात करें, हाँ तो ये भी सही है, एमसीबी।
तो भरतपुर से भी पास होती है। तो आंसर आपका क्या रहेगा स्टूडेंट्स? आंसर रहेगा 1 2 3 4। ठीक है, चारों ही यहाँ पे सही है। भरतपुर आपका एमसीबी के अंदर में आता है, मनेन्द्र चिरमिरी में। सोनहत की बात की जाए तो ये आपका कोरिया में आ जाएगा। ओडगी बात करें तो प्रतापपुर में ये आएगा। और कुसमी जो है ये बलरामपुर का पार्ट है। और चारों ही जगह से आपकी कर्क रेखा जो है वो होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जस्ट 1 मिनट। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर में हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो लेकर आएंगे। चलिए, आपको सही मिलान करना है, इजी है, आराम से हो जाएगा। बिंजौरा रायगढ़, क्या ये करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। इसके बाद में आएगा देवसनी राजनंदगांव। ठीक है, ये नहीं होके यहाँ पे आएगा आपका राजनांदगांव। ठीक है, गढ़िया की बात की जाए तो कांकेर एकदम करेक्ट है। बीजापुर अलबका भी करेक्ट है। मतलब 1 3 4 जो है ये आपके सही होने चाहिए। 2 से अधिक जोड़े सही हैं ये। ठीक है, आंसर रहेगा सी ऑप्शन। किसी भी प्रकार का आपको दिया जा सकता है। तो चलिए अभी क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम थर्ड पार्ट में इसी का जो है वो लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। विदास इंस्टीट्यूट को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, और साथ में यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।